वेलकम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग लैब ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन को ऑब्जर्व देखेंगे कि हम लोगों ने कैसे करना है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि थ्योरेटिकल बैकग्राउंड क्या है फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में देखा था कि एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कैसे करना है। नाउ अगर आप इस टेबल को ऑब्जर्व करें जो परफॉर्मेंस के लिए रिक्वायर्ड था, ये टेबल आप लोगों ने ड्यूरिंग परफॉर्मेंस डाटा सारा का सारा नोट किया था, और इस डाटा के अगेंस्ट कुछ कैलकुलेशन थी जो की थी। मैं आपको थोड़ी सी एनिमेशन शो करता हूँ जहाँ पर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से आपने ये टेबल था, इस टेबल के ऊपर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑब्टेन की थी, और इन वैल्यूज़ के साथ साथ व्हाट वी डिड के डाटा को नोट करने के बाद ये डिफरेंट वैल्यूज़ थी जो आप लोगों ने कैलकुलेट करी थी, ये नोट की थी ड्यूरिंग परफॉर्मेंस। और इन परफॉर्मेंस के बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास था कि कैलकुलेशन करनी है। उस कैलकुलेशन का जो पहला पार्ट है वो कि जो स्पेसिमेन जो गिवन डाटा है उसके अंदर से, मतलब आपको पीछे लेके चलता हूँ, ये जो रो नंबर 3 है, इस रो नंबर 3 के डाटा को मैंने सैंपल कंसीडर किया, या कहने अपना बेसलाइन कंसीडर की, और इस बेसलाइन को लेकर चलते हुए हमने एक एक्सपेरिमेंट की वैल्यू को नोट करके दिखाया। ये देखिए रो 3 की टेम्परेचर 1 2 3 4 प्रेशर शो किया, और उसके बाद एयर फ्लो मेजरमेंट की, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट की मेजरमेंट की। तमाम वैल्यूज़ इंसर्ट किए टेबल के अंदर, इक्वेशन में इंसर्ट किए, और इक्वेशन में इंसर्ट करने के बाद आपके पास वैल्यूज बन गई। इस वैल्यू फ्लो रेट के बाद जो नेक्स्ट स्टेप था कि प्रेशर कैलकुलेशन करनी है। मैनुअल आपको शो करता हूँ, एक सेकेंड है, देयर इज मैनुअल। ये मैनुअल मेरे पास आ गया। तो फ्लो रेट की कैलकुलेशन के बाद सेकंड स्टेप क्या था, प्रेशर की कैलकुलेशन करनी है। प्रेशर की कैलकुलेशन कैसे करनी है ये भी एनिमेशन के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं। इसके लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि जो प्रेशर है वो हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर की फॉर्म में होना चाहिए, गेज प्रेशर की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। जो लैब में ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने नोट किया था वाज अ गेज प्रेशर। उस गेज प्रेशर को एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू को ऐड करते हैं, और उसको ऐड करके जो हमारा गेज प्रेशर वो कन्वर्ट हो जाता है एब्सोल्यूट के अंदर। तो स्टार्ट में इनिशियली एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आ गई है। सिमिलरली फर्स्ट स्टेज का एब्सोल्यूट प्रेशर, सेकंड स्टेज का एब्सोल्यूट प्रेशर, आफ्टर दैट प्रेशर रेशो की कैलकुलेशन है। प्रेशर रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, फाइनल टेम्परेचर डिवाइड बाय इनिशियल टेम्परेचर। फर्स्ट स्टेज के लिए फाइनल टेम्परेचर P1 है, इनिशियल टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक था, वो वैल्यू आ गई। सेकंड स्टेज के लिए फाइनल टेम्परेचर P2 है, इनिशियल टेम्परेचर फर्स्ट स्टेज का प्रेशर है, तो आपके पास सेकंड स्टेज रेशो आ गई है। ओवरऑल के लिए P2A ओवर इनिशियल प्रेशर जो कि एटमॉस्फेरिक था वो वैल्यू कैलकुलेट की, तो आपके पास सेकंड वैल्यू आ गई ओवरऑल प्रेशर रेशो की। ठीक है, तमाम वैल्यू मैंने एक रो के लिए कैलकुलेट की जो कि आपको अभी इंडिकेट किया, दैट वाज रो नंबर 3। फाइन। अब रो नंबर 3 के बाद हम ये तमाम परफॉर्मेंस 1 2 4 और 5 के ऊपर भी करेंगे, और करने के बाद हम अपना टेबल फॉर्मुलेट कर लेंगे रिजल्ट की फॉर्म में। मैं दोबारा मैनुअल पे आपको लेके चलता हूँ। ये देखिए वो रिजल्ट का टेबल आपके पास बन जाएगा। अब इस रिजल्ट के टेबल को, और ये टेबल बना कैसे है, हमारे कैलकुलेशन की वजह से मैंने एक सैम्पल कैलकुलेशन शो की है जो कि फॉर्म है इस टेबल के फॉर्म में। एक्सेल आपको शो करता हूँ। ठीक है, इस एक्सेल पे मैं पहले जो ग्राफ बना हुआ है इसको मैं डिलीट करता हूँ, डिलीट, और ये बाकी तीनों ग्राफ भी डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको सेकंड टाइम वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने बना ली थी सब कुछ चीज़ें। तो ये आपके पास वो टेबल का डाटा है जो हमारे पास गिवन था। इस टेबल के डाटा में मैंने 2 एक्स्ट्रा कॉलम इंसर्ट किए हैं। वो कैसे इंसर्ट किए मैंने, पहले मैं इसको डिलीट करके दिखाता हूँ आपको। ये डिलीट हो गया, और ये सेकंड कॉलम भी डिलीट हो गया, और ये कॉलम भी डिलीट हो गया। ये एक्स्ट्रा कॉलम थे जो मैंने कैलकुलेशन के लिए बनाए थे। व्हाट आई डिड कि प्रेशर P1 के बाद वाले कॉलम को सिलेक्ट किया और इंसर्ट का बटन पुश किया, फिर मैनोमेट्रिक वाले पर क्लिक किया और इंसर्ट का बटन पुश किया, फिर यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो मुझे P1 जो गेज प्रेशर है, अगर मैं इसको कहता हूँ दैट इज योर GUAGE प्रेशर, इसको कन्वर्ट किस में करना है, एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना है, एब्सोल्यूट P1, और मैं इसका नाम देता हूँ P1A का नाम देता हूँ एब्सोल्यूट। ठीक है, सिमिलरली व्हाट आई विल डू कि मैं यहाँ पर इसको P2A का नाम देता हूँ। ओके, अब मुझे एक एब्सोल्यूट प्रेशर इंक्लूड करना, तो व्हाट आई विल से कि मैं इसे प्रेशर ऑफ एब्सोल्यूट इनिशियल का नाम दे देता हूँ, और इसकी वैल्यू क्या थी, मैं मैनुअल पे आता हूँ। वो मुझे बताता है कि इनिशियल आपके पास प्रेशर है 101.325 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मैं ये वैल्यू डायरेक्टली इधर इंसर्ट कर लेता हूँ, 101.325, दैट इज योर एब्सोल्यूट प्रेशर। यहाँ पर POA लिखना है मुझे, सॉरी
POA लिखना है, PIA सॉरी इनिशियल एब्सोल्यूट लिखना है, इनिशियल एब्सोल्यूट ये आ गया। तो P1A को एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी, मैं गेज प्रेशर को प्लस इनिशियल प्रेशर को सम करूंगा, तो ये वैल्यू आपके पास एब्सोल्यूट प्रेशर में P1 कन्वर्ट हो गया है। इस बॉक्स के कॉर्नर पर आएंगे तो आपके पास सिंबल चेंज हो जाएगा, देखिए क्रॉस बन जाएगा। इस छोटे से क्रॉस को मैं ड्रैग करके नीचे लेके आऊँगा तो मेरा पूरा कॉलम फिल हो गया। सिमिलरली P2 पे आऊँगा, अब P2 क्या है कि P2A प्लस PIA एंटर किया, तो ड्रैग करने के बाद मेरे पास टोटल जो था वैल्यू वो कन्वर्ट हो गया। व्हाट अबाउट QV, ये वो रिजल्ट का कॉलम है जो की वैल्यू है। अब QV के लिए एक सैंपल कैलकुलेशन करके दिखाई थी जिसकी वैल्यू 8.01325 आई थी। मैं आपको फर्स्ट की शो कर देता हूँ, ठीक है। मैं सारे टेबल को यहाँ से मुझे बस वैल्यू कुछ चाहिए कि ये वैल्यू लिखते हुए मसला होगा। जो न्यूमेरिक वैल्यू लिखी हुई थी कि मैंने वैल्यू को यहाँ से कॉपी कर लिया, Ctrl+C किया और मैंने इधर लाकर इसको Ctrl+V कर दिया ताकि मैं लिखना ना पड़े, और ये सारे टेबल को मैंने डिलीट कर दिया आपको ताकि दोबारा ड्रॉ करके मैं दिखा दूँ। फाइन, ओके। कैलकुलेशन करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, मुझे QV कैलकुलेट करना है। तो मैं पहले इस पे आकर ये वैल्यू को कॉपी दोबारा कर लेता हूँ, Ctrl+C न्यूमेरिकल वैल्यू को। मुझे यहाँ पर आना है तो मुझे इक्वल का बटन पुश करना है। मैंने इक्वल का बटन पुश करूंगा तो मेरा फार्मूला इनिशिएट हो जाएगा। फार्मूला इनिशिएट होगा, सो देन व्हाट आई विल डू कि जो 4 Ctrl+V ये वैल्यू लिखी है, देखेंगे यही वैल्यू लिखी हुई थी हमारे कॉलम पर 4.71384 इंटू 10⁻⁵। जो मल्टीपल का साइन होता है वो मेरे पास स्टार होता है, तो मैंने शिफ्ट के साथ 8 पुश किया तो स्टार आ गया। देन 10⁻⁻ समथिंग था, ये मैंने 10 मेंशन किया। रेज टू पावर के लिए मुझे कैप चाहिए होता तो मैं शिफ्ट के साथ 6 पुश करूंगा अपने लैपटॉप के ऊपर, तो मेरा ये रेज टू पावर आ गया। ओके, -5 था, मैंने ब्रैकेट लिखा, माइनस लिखा, 5 लिखा और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो ये फर्स्ट पोर्शन मेरे पास टेबल का कंप्लीट हो गया, इस फार्मूले का कंप्लीट हो गया। ये देखिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया, यहाँ तक। अब मुझे स्क्वायर रूट वाला पोर्शन लिखना है, तो व्हाट आई विल राइट, स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय h मल्टीप्लाई बाय T1 + 273। तो स्क्वायर रूट के लिए मैं पहले मल्टीप्लाई करूंगा इसको, पूरी इक्वेशन को, ये स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई SQRT स्क्वायर रूट लिखा, उसने ऑप्शन दे दिया, मैंने डबल क्लिक किया इस पर तो ये मेरा फार्मूला स्टार्ट हो गया। वो कहता है स्क्वायर रूट किन दो चीज़ों का लेना है, h का, h की वैल्यू ये आ गई है, मैंने यहाँ पर आकर क्लिक कर दिया ओनली, ठीक है। मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई साइन आ गया, ब्रैकेट के अंदर था T1 + 273। T1 मेरा कहाँ है, T1 मेरे पास टेबल के अंदर ये रहा T1। 14.9 पे क्लिक किया तो ये देखिए सेलेक्ट हो गया, प्लस किया 273 टाइप किया, ब्रैकेट को फर्स्ट क्लोज किया तो मेरी फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज हो गई है। सेकंड ब्रैकेट क्लोज किया तो मेरे पास स्क्वायर रूट वाला ब्रैकेट क्लोज हो गई है। एंटर मारा तो मेरे पास ये वैल्यू ऑब्टेन हो गई। फाइन, देन व्हाट आई विल डू कि मैं इस कॉर्नर पर आऊंगा, ड्रैग करूंगा तो मेरे पास सारी वैल्यू कैलकुलेट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गई है। अच्छा, अब मैं आपको टेबल की वैल्यू दिखाता हूँ क्यू की। टेबल पे जो रिजल्ट पे वैल्यू है वो 8 पॉइंट समथिंग लिखी हुई है, ठीक है। अब मैंने जब टेबल की वैल्यू को ही दोबारा फार्मूले में इंसर्ट किया तो मेरा ये आंसर मैच नहीं किया, तो इट मींस अगर आप टेबल वाली वैल्यू यूज कर रहे हैं तो आपका आंसर गलत कंसीडर होगा। ओके, फर्स्ट स्टेज कंप्रेसर के लिए रिक्वायरमेंट क्या है मेरे, कि पहले इक्वल का बटन पुश करूंगा, फाइनल ओवर इनिशियल था, फाइनल एब्सोल्यूट दिस वन, ओके, डिवाइड बाय, अभी गलती हो गया आपको बताता हूँ क्या क्या गलती हुई, डिवाइड बाय इनिशियल प्रेशर दिस वन। ये मेरे पास फर्स्ट स्टेज का कंप्रेशर रेशो आ गया। अब देखिए पहली स्टेज के लिए वो वैल्यू यहाँ से पिक करेगा, बल्कि जबकि नीचे वाले कॉलम मेरे खाली है, यहाँ पर भी वैल्यू होनी चाहिए, बॉक्स के अंदर होनी चाहिए। सो व्हाट आई विल डू, मैं पिछले बॉक्स पे वापस आऊंगा, फर्स्ट पे कॉर्नर पे आकर पिक करूंगा और लाकर इसको ड्रॉप डाउन किया तो ये सारी वैल्यू रेप्लिकेट हो गई। जैसे ही सारी वैल्यू रेप्लिकेट हुई है तो P1A जो मेरा गलत आंसर था वो ठीक हो गया। ओके, पहला फर्स्ट स्टेज कंप्रेसर रेशो मैंने प्रेशर रेशो मैंने निकाल लिया था, तो मैं ड्रैग डाउन करूंगा तो मेरे पास ये फर्स्ट स्टेज का प्रेशर रेशो आ गया। सेकंड स्टेज के लिए क्या करूंगा, फाइनल ओवर इनिशियल होगा, इक्वल का पुश किया, फाइनल मेरे पास P2A है, डिवाइड बाय P1A, ये सेकंड स्टेज के लिए प्रेशर रेशो आ गया। तो मैंने इसको ड्रॉप डाउन किया तो मैं ये वैल्यूज आते हैं। ओवरऑल के लिए अगेन इक्वल, फाइनल क्या है P2A डिवाइड बाय इनिशियल क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कन्वर्ट किया,
एंटर किया, एंटर के बाद ड्रॉप डाउन किया तो मेरे पास ये सारी वैल्यू टेबल की आ गई। तो अब ये वो रिजल्ट का टेबल बन गया है मेरा जो आपने अभी यहाँ पर ऑब्जर्व किया था। उसके बाद स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, वो भी मोर और लेस सेम ही होगा। आफ्टर दैट हमें ग्राफ बनाने हैं 1 2 3 ग्राफ, ठीक है। और बताने के बाद उसने आपको ये कंक्लूजन भी दिया हुआ है कि वो कैसे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, लेकिन मेरा इस पर थोड़ा इख्तलाफ है। आप लोग देखिएगा कि यह कंक्लूजन बनता है या नहीं बनता, बिकॉज इसके ग्राफ के अगेंस्ट तो कुछ ना कुछ ट्रेंड नजर आ रहा है, लेकिन हम अपने ग्राफ में मूव करते हैं। अब मुझे ग्राफ बनाने हैं किन दो वैल्यूज के दरमियान, फ्लो रेट वर्सेस फर्स्ट स्टेज, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से टेबल इन दो कॉलम के वैल्यूज को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद आई विल गो टू इंसर्ट, ऊपर टॉप पर होम के साथ इंसर्ट बना हुआ है, इंसर्ट पे गया हूँ। इंसर्ट पे जाने के बाद ये डिफरेंट आपके पास चार्ट्स की टाइप्स आ गई हैं। इनमें से ये जो डॉट डॉट वाला चार्ट है ना, इस पर क्लिक करेंगे आप, इसे स्कैटर्ड चार्ट कहते हैं। स्कैटर्ड चार्ट पे क्लिक किया है तो स्कैटर्ड के डिफरेंट टाइप्स हैं। एक सॉफ्ट कॉर्नर की है, ये देखिए लाइन ग्राफ आ गया, एक हार्ड कॉर्नर्स की है, ठीक है, मतलब कि वो एजेस वहां पे बन रहे हैं। तो मुझे इस चार्ट को सिलेक्ट कर लेना है, तो ये चार्ट मेरे पास एक टाइप बन गई है। ओके, अब ये एक ट्रेंड लग रहा है कि कुछ ट्रेंड है, सो मैं इसको ऑब्जर्व करने के लिए ट्रेंड कुछ बनता है कि नहीं बनता, मैं इसके वाई एक्सिस के ऊपर डबल क्लिक किया है तो मुझे उसने मिनिमम वैल्यू 3.3 to 4 दिखाई है। मैं इसको कहता हूँ 0 से 4 तक वैल्यू शो करो। तो ये देखिए ग्राफ तकरीबन लीनियर आ रहा है, फाइन। एक्स एक्सिस पे क्या था, फ्लो रेट था, और वाई एक्सिस पे क्या, फर्स्ट स्टेज का कंप्रेशन है, फर्स्ट स्टेज का प्रेशर रेशो है। तो ये पहला आपके पास टेबल बन गया है। अब हमारा टेबल इस तरह का बना है। लैब मैनुअल पर टेबल कैसा बना था, वो टेबल की शेप ये है। अब देखें कि मेरे टेबल की ग्राफ की शेप और इस शेप में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो जो बंदा भी लैब मैनुअल को कॉपी करेगा इट मींस वो गलत कर रहा है। सिमिलरली आप क्या करेंगे कि इसको सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट कॉलम को जहाँ तक वैल्यूज़ हैं, कंट्रोल का बटन दबाएंगे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, सेकंड स्टेज को सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पर जाएंगे, टेबल पर जाएंगे, ग्राफ पे जाएंगे, ड्रॉ करेंगे तो आपके पास सेकंड टेबल बन गया। ओके, अब हमें कंपैरिजन करने के लिए देखिए यहाँ पर जो ग्राफ था वो 0 to 4.5 था, और यहाँ पर जो ग्राफ है वो मेरा 0 to 1.6 है। मैं दोबारा इसके टाइटल पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर एक्सेस ऑप्शन पर जाकर ये देखें 0 to 1.4 तक हमने करना, 4.5 तक करना है ताकि दोनों ग्राफ सेम वैल्यू पर आए। तो ये ग्राफ भी मोर और लेस सेम ही आ रहा है, ठीक है। अब थर्ड ग्राफ कौन सा होगा, इसको भी मैं साइड पे कर देता हूँ। थर्ड ग्राफ था QV, कंट्रोल का बटन पुश किया ओवरऑल, और फिर आप एक ग्राफ बना लेंगे जैसे आपको बताया। अब मैं पूरे डाटा को एक ग्राफ पे ड्रॉ करता हूँ और फिर हम लोग कंपैरिजन देख लेंगे क्या होता है। सो व्हाट आई विल डू कि मैंने ये डाटा को सिलेक्ट किया, सारे डाटा को, और सिलेक्ट करने के बाद मैं दोबारा इंसर्ट पे गया हूँ, इंसर्ट पे जाकर चार्ट पे क्लिक किया है, चार्ट पे जाकर ये कॉर्नर वाला, और मैंने ये जो तमाम डाटा था वो इकट्ठा एक ही ग्राफ के ऊपर ड्रॉ हो गया। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, मुझे एक्स एक्सिस को लेबल करना है, वाई को लेबल करना है, चार्ट को लेबल करना है, और ये जो सीरीज लिखी हुई है इनको लेबल करना है कि इसका मतलब क्या है। तो मैं इधर क्विक लेआउट पे जाऊंगा, टॉप लेफ्ट कॉर्नर की तरफ क्लिक किया है, तो ये देखें ये वाला जो ऑप्शन आपका आ रहा है लेआउट 4 या लेआउट नंबर, यस लेआउट 4 ही, देखिए 4 कर लें, 4 ठीक है, 4 पे ना क्लीन सा ग्राफ बन रहा है। देखिए और कोई भी मार्च कर रहा है, बल्कि लेआउट 1 भी ठीक है, ये देखिए लेआउट 1 भी ठीक है। तो लेआउट 1 पे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास सीरीज आ गई, एक्सिस टाइटल्स आ गए हैं। एक्सिस टाइटल पे क्लिक करता हूँ तो मेरा एक्सिस टाइटल किसको रिप्रेजेंट करता है, ये करता है जी प्रेशर, PRESSURE, प्रेशर रेशो। और एक्सिस टाइटल सेकंड क्या था, एयर फ्लो रेट, ब्रैकेट यूनिट क्या है, मीटर क्यूब पर सेकंड, ब्रैकेट क्लोज। अब कि M3 लिखा गया है, क्यूब के फॉर्म में नहीं आ रहा। सो व्हाट आई विल डू कि मैं इसको सिलेक्ट करूंगा 3 को ओनली, ठीक है, 3 को मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं होम वाले टैब पर जाऊंगा, होम वाले टैब पर जाकर ये जो साइज है, कलर है, इसके नीचे कॉर्नर पे एरो बना हुआ है, इस पर क्लिक करूंगा।
और आफ्टर दैट ये सुपरस्क्रिप्ट लिखा हुआ, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, ओके किया है, तो मेरा जो M3 था वो M पावर ऑफ क्यूब बन गया है। फाइन। तो अपने यूनिट का देखना है कि वो प्लेन में ना लिखें, विजिबल लिखें, कैसे जो यूनिट ओरिजिनल बनते हैं वो मेंशन करने हैं आपने। फाइन। अब चार्ट टाइटल पे आ जाए। टाइटल क्या बनता है, एयर फ्लो रेट वर्सेस प्रेशर रेशो, ये टाइटल आपके पास आ गया। बट मैंने आपको कहा था कि इसमें आप लोगों ने अपना रोल नंबर और नाम भी मेंशन करना, तो आप यहाँ पर अपना नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर भी मेंशन करेंगे ताकि पता चले हर बंदे ने अपना अपना ग्राफ खुद बनाया। फाइन। अब ये सीरीज की लेबलिंग नहीं हुई हुई, तो मैं क्या करूँगा, अब सिलेक्ट डाटा पर जाऊँगा, ये देखें, ये जो ग्राफ पे क्लिक करूँगा मेरे पास ये टैब ओपन हो जाएगा। इस टैब ओपन होने के बाद सिलेक्ट डाटा पे जाऊँगा, यहाँ पे क्लिक किया, तो इधर ये देखें सीरीज 1 2 3 लिखा हुआ, मुझे अब एडिट करना है सीरीज के नेम को। तो मैंने सीरीज पे एडिट किया, ये एम्प्टी स्पेस आ गया, तो मैं यहाँ लिखता हूँ फर्स्ट स्टेज प्रेशर रेशो। और ये प्रेशर रेशो मैंने लिखने के बाद, चलिए गलत हो गया, दोबारा मैं एडिट करता हूँ, मैंने एक बटन गलत दबा दिया था। फर्स्ट स्टेज प्रेशर रेशो, इसको मैंने ओके किया, तो ये देखिए यहाँ नाम चेंज हो गया और मेरे पास ग्राफ में भी ये नाम चेंज हो गया। सेकंड स्टेज पे आता हूँ, एडिट करता हूँ, तो इधर सेकंड स्टेज प्रेशर रेशो आ गया है, ओके किया। थर्ड पे आता हूँ, सेव नहीं हुआ, अच्छा अभी शायद ओके आखिर में होगा, देख लेते हैं। थर्ड में क्या करना है, ओवर ऑल प्रेशर रेशो, ठीक है, ये मैं किया, ओके किया, और ओके किया तो मेरे पास ये सारे के सारे टाइटल चेंज हो गए। अब आप देखें ये ग्राफ इस तरीके का है कि ये सेल्फ एक्सप्लेन कर हर चीज़ को। अब आप चाहते हो कि थोड़ा सा और चेंज करना, तो यहाँ से इसके साइज को ऊपर या नीचे कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, यहाँ से उठा के लेजेंड्स को उठा के इधर लेके आ सकते हैं, मतलब जो आप चाहते हैं हमसे प्ले कर लें आप लोग। फाइन। तो दोबारा वापस आता हूँ मैनुअल पे, तो मैनुअल के अगेंस्ट आपके ये तीनों ग्राफ बन गए हैं, और तीनों ग्राफ की लेबलिंग कैसी है वो बता दिया आपको, और उनके कंक्लूजन कैसे लेना ये बता दिया। सेकंड लेसन पे है, तो सेकंड लेसन एक्चुअली विद इंटरकूलिंग है। अभी जो आपने परफॉर्मेंस पहले की है वो विदाउट इंटरकूलिंग की है, तो सेकंड लेसन को हम लोग नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लैब के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। देन थर्ड पे मूव कर जाते हैं। थर्ड लेसन इज टू इन्वेस्टिगेट द वेरिएशन इन द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी विद कंप्रेसर रेशो विदाउट इंटरकूलिंग। तो मैं अगर डाटा आपको शो करूं तो ये वही डाटा है जो आप लोगों ने ड्यूरिंग परफॉर्मेंस डाटा को नोट किया था। स्पेसिफिक टेम्परेचर इसने 15.8, अगेन रो नंबर 3 के ऊपर सारी कैलकुलेशन की है, तो ये देखें T1 T2 T3 T4 ये सारे वैल्यूज आगे टेम्परेचर की। प्रेशर की अगेन बात करें तो प्रेशर भी सेम वे से कैलकुलेट किया हुआ है। एयर फ्लो रेट बिल्कुल ठीक वैसे ही किया हुआ है। प्रेशर रेशो वैसे ही की हुई है, ये वैल्यू भी वैसे ही की हुई है। यहाँ तक वैल्यू सारी की सारी सेम आपकी पिछले वाली आ रही है। बट अब थोड़ा सा चेंज हमारे पास क्या आएगा कि हमने एक न्यू वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज योर कंप्रेसर एफिशिएंसी। कंप्रेसर एफिशिएंसी कैसे निकालनी है, एक्चुअली दिस इज द रेशो ऑफ QV, एयर फ्लो रेट जो हम लोगों ने ऊपर निकाला था, QV ये जो निकाला है QV, सॉरी एयर फ्लो रेट जो निकाला है, ये इसको डिवाइड किया हुआ VA से। VA एक्चुअली कौन सा वॉल्यूम है, VA हमारे पास सिलेंडर का एक्चुअल वॉल्यूम है। मसलन सिलेंडर के साथ पिस्टन है, ठीक है, और सिलेंडर के साथ जो पिस्टन जब कंबाइन होता है तो उस कैविटी का एक प्रॉपर वॉल्यूम बन जाता है जो डिजाइंड वॉल्यूम हम लोग कहते हैं। अगर डिजाइन वॉल्यूम कंप्लीटली 100% फिल हो तो एफिशिएंसी कितनी आएगी, 100% आएगी। इट मींस अगर मिसाल के तौर पर आपके उस सिलेंडर का वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब था और 10 मीटर क्यूब ही उसने एयर को सक किया, तो टोटल वॉल्यूम कितना फिल हुआ, 100% फिल हो गया, एफिशिएंसी ज़बरदस्त है। बट एक्चुअली क्या होता है कि गैस की वो कंप्लीट जो एफिशिएंसी है वो पूरी नहीं होती। सो व्हाट वी डू कि हम लोग एक्चुअल वॉल्यूम डिवाइड बाय थ्योरेटिकल वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर आ जाती है, ठीक है। तो अब मुझे एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर निकालनी है तमाम चीज़ों के लिए। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट है। तो अब मैं दोबारा अपने टेबल पर जाता हूँ, दोबारा टेबल पे आ गया हूँ मैं ये अपने,
पीछे वाली बातें सारी वैसे ही हैं। अब मुझे एक नया कॉलम ड्रॉ करना है VA का, और उसके अगेंस्ट EFFECIENCY, आप लोग उसका सिंबल देख लीजिएगा, मैंने डायरेक्टली मेंशन कर दिया। VA की वैल्यू मैंने डायरेक्टली टेबल से लेनी है अपने, दैट इज 6.09 टाइम 10⁻³ ओके। इसको लिखने के दो तरीके कार हैं, या तो मैं दोबारा अपना वही फार्मूला यूज़ करूँ जो कि 10⁻³ वाला था, आपको समझ आ गई वो कैसे लिखना है। अदरवाइज मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पता है कि 10⁻³ का मतलब ये है 0.00809, ये वैल्यू भी वही बनती है, ठीक है। 809 10⁻³ की वही वैल्यू बनती है। तो मैंने इसको पिक करने के बाद कॉर्नर पर आया, कॉर्नर पर आके ड्रॉप डाउन किया, तो मेरे ये सारे वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम जो थे वो मेरे अपीयर हो गए। ओके सॉरी, ये VA यहाँ नहीं लिखना, मैंने Ctrl+X करके ऊपर लिखा है, ये मैंने यहाँ लिखना है, और ये वैल्यू एक किधर भी आनी है। ओके, एफिशिएंसी क्या होगा, एफिशिएंसी वाज इक्वल टू एक्चुअल डिवाइड बाय थ्योरेटिकल। एक्चुअल की वैल्यू ये लिखी हुई है, डिवाइड करें थ्योरेटिकल से, थ्योरेटिकल वैल्यू ये है, मल्टीप्लाई करें स्टार 100, तो एफिशिएंसी आपके पास फर्स्ट के निकल आई है। हमारी तो बड़ी ज़्यादा निकल रही है, 9.90 निकल रही है, -3 है, तो मैंने क्या एक कम एंटर किया 0। ओके, अब देखें यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है वो -4 में पावर आ रही है, ठीक है। तो उसकी एफिशिएंसी क्या निकल रही है, 9.90 निकल रही है। अगर मैं अपने की बात करूँ तो मेरे पास पावर आ रही है -5 की पावर आ रही है, तो हमारी एफिशिएंसी जो निकल रही है वो कुछ इस तरीके की निकल रही है। तो अब मुझे एक लग रहा है कि मैंने कोई वैल्यू गलत तो नहीं सेट कर दी। सो व्हाट आई विल डू, मैं बैक कैलकुलेशन पे जाता हूँ और ऑब्जर्व करता हूँ अपने QV की वैल्यू को मैंने कुछ जो H था कहीं गलत तो नहीं लिख दिया था। H किधर है मेरे पास, ये H ये था। H की वैल्यू क्या थी, H की वैल्यू हमारे पास थी -3 95 0.009 0.009695। आपने वैल्यू ली थी सेंटीमीटर में, अगर आपको याद हो तो, ये आपने सेंटीमीटर में वैल्यू ली थी, इतने सेंटीमीटर वैल्यू है, तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा इसको, तो यही वैल्यू बनती है। लेट मी चेक मैं चेक कैसे करूँ इसको, बल्कि इधर ही आता हूँ। इक्वल किया 96 था, 96 डिवाइड बाय 1000 क्या आंसर आता है, 0.096। देखिए मैंने गलत लिखा हुआ है, गलती पता चल गया आपको। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने इधर 0 एक माइनस करना है, तो इधर भी माइनस करना है 0, इधर भी एक 0 मैंने रिमूव करना है, ये 0 रिमूव हो गया, ये वाला 0 भी मेरा रिमूव हो गया, और ये 0 भी मेरा रिमूव हो गया। तो जैसे मेरा 0 रिमूव हुआ तो मेरे सारे ग्राफ ऑटो पे चेंज हो गए, मेरे सारे क्यूबिस चेंज हो गए, और मेरी जो एफिशिएंसी है वो चेंज हो गई है। लेकिन अभी भी वैल्यू कुछ ज़्यादा चेंज आई है, बहुत ज़्यादा, इतनी चेंज आनी नहीं चाहिए थी, कुछ मैंने मिस्टेक और तो नहीं की। लेट मी सी अगेन, L6 बाकी सब कुछ ठीक है, फाइन। अब आप देखें हमारी एफिशिएंसी जो निकल रही है फर्स्ट स्टेज में, यानी कि जब प्रेशर आपके पास 0 पॉइंट समथिंग था, कुछ इतना प्रेशर था, तो वैल्यू 3.3%, 3.04%, 3.05, 3.03, 3.04, ये आपके पास एफिशिएंसी की ओवरऑल एफिशिएंसी बन रही है कंप्रेसर की। अब जो ग्राफ बनाना है, मैं दोबारा अपने मैनुअल पे आता हूँ, तो वो मुझे कहता है ग्राफ बनाए किस किस के दरमियान में, ये टेबल उसने बना लिया। ओवरऑल PR हमने पहले ली हुई है, ये ओवरऑल PR हमारी ये बनी हुई है, इसको उसने P/R कहा है, तो हम भी इसको P/R कह देते हैं। ओवरऑल प्रेशर रेशो, तो ये जो ओवरऑल प्रेशर रेशो था, ये वैल्यू इसने 1.98 की सारी वैल्यू यहाँ दी हुई है। अगेन 5 वैल्यू नीड की थी, हमने नोट की थी ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन, यहाँ से 4 नोट किए हैं। जस्ट आपको सैंपल दिखा रहा है, इसका मकसद कॉपी करवाना नहीं है आपको। ग्राफ में मैंने आना था, तो ये आपके पास ग्राफ आ गया प्रेशर रेशो वर्सेस वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का। तो अब मुझे ग्राफ जो बनाना है वो प्रेशर रेशो
एक्स एक्सिस पे और एफिशिएंसी वाई एक्सिस पे। मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया है, इंसर्ट पे गया हूँ, ग्राफ पे आया हूँ, स्कैटर्ड पर ये सिलेक्ट किया है, तो मेरे पास इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। बुक वाले का कैसा बन रहा था, उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा था। अब टाइटल देना से तो मैं दोबारा क्विक लेआउट पे आऊँगा और सिलेक्ट करूँगा। एक्स एक्सिस पे क्या है हमारे पास, एफिशिएंसी है, कंट्रोल ए, ई डबल एफ ई सी आई ई एन सी वाई, एफिशिएंसी इन परसेंट, परसेंट का साइन डाला, ब्रैकेट क्लोज किया तो एफिशिएंसी ब्रैकेट क्लोज बन गया आपके पास, ठीक है। एक्स एक्सिस पे क्या है, ओवरऑल प्रेशर रेशियो है, ये आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर सीरीज कुछ नहीं बनता, तो मैं सीरीज पे क्लिक करूंगा और उसके बाद डिलीट कर दूंगा, तो मेरा सीरीज वाला काम खत्म हो गया। तो मेरे पास ये टोटल टाइटल बन गया। टाइटल में आप बताना चाहते हो बता दें, अदरवाइज अपना नाम और रोल नंबर जरूर मेंशन करना है। यहाँ पर नाम, नेम प्लस रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोगों ने, हर स्टूडेंट ने अपना अपना इंडिविजुअली वहाँ मेंशन करना टाइटल के ऊपर, ताकि पता चले उसका खुद ग्राफ जो है वो बनाया। ओके, तो ये हमारे पास टोटल ग्राफ वाली बातें हो गई हैं। दोबारा मैनुअल पे आता हूँ और कुछ बताने वाला है। लेट मी सी। जब आप ये दो कैलकुलेशन कर लेंगे विदाउट इंटरकूलिंग, तो सेम कैलकुलेशन है विद इंटरकूलिंग, ठीक है। विद इंटरकूलिंग में एक्चुअली क्या होगा, टेम्परेचर हमारे थोड़े वेरी कर जाएंगे, और टेम्परेचर वेरी करेंगे तो वाटर का आउटलेट टेम्परेचर भी आ जाएगा, वाटर का इनलेट टेम्परेचर भी आ जाएगा। ये देखें, ये दो न्यू कॉलम बन जाएंगे। बाकी सारे कैलकुलेशन सेम है, मोर और लेस सेम वैल्यूज आती हैं। सेम वैल्यू से मतलब ये है कि हमारी कैलकुलेशन सेम मेथड पे चेंज होती है। ये करने के बाद आपके पास ये ग्राफ बन जाएगा, और वो ग्राफ सेकंड इस तरह का बन जाएगा। तो फिर हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं कि विद इंटरकूलिंग ग्राफ क्या बना था एंड विदाउट इंटरकूलिंग ग्राफ क्या बना था। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, के जहां हमने देखा कि ग्राफ टाइटल का। अच्छा, एक और चीज़ रह गई है, वो मैंने कहा था कि टाइटल पेज कैसे बनाना है, हम लोग ये ऑब्जर्व कर लेंगे। ओके जी, मैं इधर जाता हूँ न्यू पे, और वर्ड फाइल में इधर क्रिएट कर लेता हूँ, सैम्पल टाइटल पेज। जो चीज़ें हर टेबल पे मुझे रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी का सिंबल डालें या अगेन उसके अकॉर्डिंगली कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस कर दें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं मुझे, दैट इज़ योर टाइटल। अब मिसाल के तौर पे इस एक्सपेरिमेंट का टाइटल क्या बनता है, इसका टाइटल बनता है, मतलब अगर दो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप वहाँ से ले लीजिएगा, जो टाइटल ओरिजिनल होंगे वो मैनुअल से ले लें। मैं इसको कहता हूँ, क्या कहना चाहिए इसको, इंटरकूलिंग आई एन मेंशन करता हूँ आपके पास, इंटरकूलिंग आ गया। ये फर्स्ट टाइटल आ गया। उसके बाद सब टाइटल में मेंशन करते हैं, सब टाइटल लेसन 1 एंड लेसन 3। अब यहाँ पे आपने ना पूरी लाइन लिखनी है, वो लेसन 1 एंड 3 की क्या लाइन थी, और अगर आपने सारा इकट्ठा ही करना है तो आप विद अच्छा ये आ गया। आफ्टर दैट एंटर करेंगे आप, और एंटर करने के बाद हम आ जाएंगे डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट। फाइन, ये मेंशन कर देंगे। डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट के बाद डेट ऑफ सबमिशन, ये आ जाएगा। इसको ऐसे कर लो ताकि नजर हम कर क्या रहे हैं। स्पेस बहुत है, ठीक है जी, स्पेस बहुत है हमारे पास। उसके बाद हमने लिखना है अल्लाह भला के आपका नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर,
सेशन प्लस सेशन को आप कैसे डिस्क्राइब करें, मिसाल के तौर आप 2024 है, आप उसको ए बताएं या फिर बी बताएं कि आप कौन है, सेक्शन ए से या बी से हैं, ठीक है। या प्रॉपर आपकी वो हो गई है, इंफॉर्मेशन आ गई है। और इसके अलावा टाइटल में हमारे पास क्या है, सबसे ऊपर वाली बात है दैट इज़ योर लैब का हमारा 204 है, कोड 204 एल फॉर लैब, ठीक है। थर्मो डायनामिक्स लैब सवाल है। इसको आप बिगर करके मिडल में ले आए ताकि विजिबल हो कि जी हम इस लैब की बात कर रहे हैं। फाइन, देन आपके पास परफॉर्मेंस आ जाएगा, टाइटल आ जाएगा, देन सब टाइटल आ जाएंगे जो 1 और 2 दोनों बनते हैं। किस दिन एक्सपेरिमेंट किया, सबमिशन किस दिन कर रहे हैं, आपका नाम, रोल नंबर क्या है, और इसके अलावा ये तमाम चीज़ें आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। तो टाइटल के अंदर आपने ये तमाम चीज़ें ना लिखनी है। ऐसा ना हो कि ऊपर लिखा हो कि अगर बाय हैंड लिखें या जैसे भी प्रिंटिंग करके लेके आए, लेकिन ये तमाम चीज़ें आपके पास ना एटलीस्ट मेंशन होनी चाहिए। और कुछ मेंशन करना तो अपना डिपार्टमेंट का नाम मेंशन कर दें, नेम, लोगो लगा दो, जो आपको चीज़ें करना है वो ये सब एक्स्ट्रा है। टीचर को सबमिशन जो कर रहे हैं उनका नाम लिखना तो वो लिख दें। कोई भी लैब हो रही हो, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो कि पता होनी चाहिए आपको कि हमने कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है। बाय हैंड करना तो बाय हैंड लिख लें, नाम ऊपर लैब का नाम, और फिर टाइटल क्या है, सब टाइटल्स क्या हैं, डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या था, सबमिशन क्या था। तो अब आप लोग जब सबमिट करेंगे लैब मैनुअल को तो फ्रंट पेज पर ये तमाम चीज़ें मेंशन करेंगे। फाइन, आई थिंक यही बातें बताने वाली थी आपको, तो ताकि वीडियो पे रिकॉर्डिंग का टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो। और अगर कोई क्वेश्चन आपका स्पेसिफिकली है या कोई सेपरेट कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह उसके भी आपका सॉल्व कर दिया जाएगा प्रॉब्लम को। सी यू नेक्स्ट वीडियो। आई होप कि बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से भी। तो कंप्रेसर का सारा एक्सपेरिमेंट हमारा कंप्लीट हो गया, पार्ट 1 थ्योरी का, पार्ट 2 परफॉर्मेंस का, एंड पार्ट 3 ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन का। See you in next video. Take care. Bye bye. Allah Hafiz.